Hi, it's a very good morning to all of you. I welcome you to the class of Kerala Public School. So 2 days before we started the chapter circle and the definition, the introduction of circle I have given you, then the theorems we have to study, the two theorems we have to study. That two theorems I have written the statement. तो उसका पहला थ्योरम टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव द फर्स्ट थ्योरम. ऐसा नहीं कि फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट है सेकंड है, कोई किताब में फर्स्ट वाले को सेकंड दे रखा, सेकंड वाले को फर्स्ट दे रखा. दैट मीन्स दोनों थ्योरम को हमारे को प्रूव करना है. गॉट इट ना. तो फर्स्ट मैं थ्योरम प्रूव कर देता हूं. फर्स्ट थ्योरम तो उसका स्टेटमेंट we wrote that statement in the previous class. The statement was from an external point two tangents can be drawn to a circle and the length of the tangents are equal. और वो लेंथ लेता था from the external point to the point of contact. उसमें और सब पार्ट ये था, उसका और दो भाग था स्मॉल. एक तो बोला था कि सपोज दिस इज सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट था और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट बना दिए थे हमने. सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. सपोज द एक्सटर्नल पॉइंट इज ए, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी हियर एंड क्यू हियर एंड द सेंटर इज ओ ऑफ द सर्कल. सो हमारा थ्योरम ये कहता था फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल एंड द टेंजेंट्स विल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. द टेंजेंट्स विल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ये दोनों एंगल बराबर कर दिया था. और एक बोला था द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेड बाय द टेंजेंट विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग. The angle of inclination made by the tangent with the line of joining is this angle and this angle. They are also given as equal. तो ये थ्योरम हमारा था, प्रूव करना था. तो स्टेटमेंट, सबसे पहले कोई भी थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ता है आपको. स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट वो जो दिया था प्रीवियस क्लास में वो देख लेना, वो लिख लेना. उसके बाद टू प्रूव क्या करना है इसमें देखो. टू प्रूव AP इक्वल टू AQ. अच्छा, देन एंगल POA इक्वल टू QOA एंड एंगल PAO इक्वल टू एंगल QAO. एक बार ये दोनों प्रूव करना, ये दोनों और लाइन प्रूव करना. दैट मीन्स द थ्योरम इज सेइंग दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. सेकंड स्टेटमेंट का उसी थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट, the angles subtended by the tangent at the center are equal. Third point, the angle of inclination made by the tangent with the line of joining, this is the line of joining, they are equal. तो इसको प्रूव करना, प्रूव कर लेंगे. इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PAO एंड ट्रायंगल QAO. ये दोनों ट्रायंगल लेंगे. एक बार बाहर कर देता हूं कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैं. एक तो ये ट्रायंगल ले लिया था और एक ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने. ये P था, ये A था, ये O था, ये A था, ये O था, ये Q था. So these are the two triangles we will consider now to prove. So these two triangles we took and we just अलग से बना दिया उनको. Why? Because see, तो ये दोनों का ये तो लाइन कॉमन है जी, देख लो दोनों में सेम है. ये वो दोनों में कॉमन लाइन है. ये दोनों रेडियस है दोनों का. All radius of a circle are equal. That fixed distance from the fixed point, मैं आपको बोला था, a circle is a combination of infinite number of points which are at equal distance from a fixed point. That fixed point is center and that fixed distance is radius. तो fixed distance will be always equal. अच्छा, और ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था. गॉट इट.
वैसे ये हमारा ट्रायंगल के हिसाब से विदाउट, अगर ये दोनों राइट ट्रायंगल नहीं होता तो हम इसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं बना सकते, लेकिन दो राइट ट्रायंगल को प्रूव करने का हमारा एक स्पेशल क्राइटेरिया है, दैट इज RHS, दैट इज RHS। RHS स्टैंड्स फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अच्छा, तो राइट एंगल है दोनों में, हाँ, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। अच्छा, हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, या तो यू कैन से हाइपोटेन्यूज इज द साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका साइन है, इसका सिंबल, ये दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज 90 डिग्री। इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है? इसका ऑपोजिट जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये बताओ, ऐसे इंडिकेशन कर दिया, दैट मींस दिस इज राइट एंगल, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? दिस इज द हाइपोटेन्यूज। इसका ऑपोजिट जो साइड होता है, जो लगा हुआ नहीं होता, लगा हुआ एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता, जो उसका ऑपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो व्हाट इज द राइट एंगल हियर? P इज द, हियर Q इज द, तो P का ऑपोजिट साइड कौन सा? AO, सो AO इज द हाइपोटेन्यूज। और Q के इन दिस ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल में Q इज द राइट एंगल, सो इसका ऑपोजिट AO इज द हाइपोटेन्यूज। दैट मींस AO दोनों में हाइपोटेन्यूज है, दोनों राइट ट्रायंगल का AO हाइपोटेन्यूज है, दैट इज AO हाइपोटेन्यूज इज द कॉमन साइड। गुड। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो राइट एंगल लिख दूंगा, एंगल P, पूरा नाम ना लिखो, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OPA भी लिख सकते हो, APO भी लिख सकते हो, एंगल P भी लिख सकते हो। मैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q कर दिया। इसमें क्या दूंगा? वाई? बिकॉज दिस इज 90 डिग्री Q। आपको तो गिवन नहीं था, आप ये 90 डिग्री Q बना रहे हो। मैं बोला ये सेकेंड थ्योरम है, दैट मीन जो पहला वाला थ्योरम कर रहा हूँ, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द सेकेंड थ्योरम। एक्चुअली दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, सेकेंड थ्योरम कह रहा था, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज द थ्योरम। तो इसमें तुम थ्योरम मत लिखो, इसको प्रॉपर्टी लिख दो। Why? Because there is a slight difference between property and property of tangent. Property of tangent. इसको भी प्रूव कर दूंगा, but this is a logical proof. But this is a logical proof. Important है ये भी, but this is most important. That is also important. I am not saying that वो एग्जाम में नहीं आएगा, but अगर ये 100 में से 100 है तो वो 100 में से 80 है। Property of tangent. Why? Because that proof is logical proof, not this inductive method. This is inductive geometrical proof. तो वो लॉजिकल प्रूफ भी आपको कल कर दूंगा, वो टॉपिक। दैट सेकंड थ्योरम में थ्योरम बोला, इसमें प्रॉपर्टी लिख दिया हुआ है, बिकॉज थ्योरम वो है जिसके पास एक फुल टू प्रूफ होता है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है। इसमें इसका ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है, लॉजिकल प्रूफ है, वो भी कर दूंगा। लेकिन हमारा किताब में दोनों को थ्योरम 10.1 10.12 करके दे रखा है, नो प्रॉब्लम। तो हमारा ये प्रूव करने के लिए वी विल राइट दिस कि ये 90 डिग्री P इक्वल टू एंगल Q, सॉरी एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री लिख दूंगा। हाँ, 90 डिग्री होता है। वाई? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस वाज द टेंजेंट, ये रेडियस जा रहा है इसलिए 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। ये कल प्रूफ करेंगे इसका, आज ये प्रूफ कर रहे हो। दैट मीन्स ये आज का टॉपिक प्रूफ करने के लिए ये टॉपिक हमारे को जरूरी है, दैट रेडियस इज, ये जानना पड़ेगा दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो उसका ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने? प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, नो प्रॉब्लम। ये याद रखो कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो 90 ले लिया। नेक्स्ट AO इक्वल टू AO, इधर लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज कॉमन, और एक साइड कोई सा PO इक्वल टू OQ, PO इक्वल टू OQ रेडियस। ये जो ब्रैकेट में लिखा हूं ना, दीज आर द लॉजिक यू हैव टू गिव, यू हैव टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट कि ये कहां से आया हुआ है। बिकॉज इन ज्योमेट्री ईच एंड एवरी स्टेप्स विल हैव टू बी फॉलोड बाय अ लॉजिक। कॉज विल हैव टू बी फॉलोड बाय कॉज, विल हैव टू बी फॉलोड बाय रीजन। हमने ये क्यों लिखा जी P इक्वल टू Q इक्वल 90 डिग्री क्यों लिखा? बोले ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट है, कल प्रूफ करूंगा उसको, लॉजिकल प्रूफ है उसका, ऐसा प्रूफ नहीं है, थोड़ा अलग प्रूफ है, कर दूंगा मैं। नेक्स्ट ये दोनों क्यों है? बोले ये दोनों कॉमन हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज बोलते हो, दोनों में कॉमन है इसलिए बराबर है। और OP इक्वल टू PO इक्वल टू OQ क्यों है जी? बोले ये रेडियस ऑफ द सर्कल है इसलिए। तो
बाई RHS, these two triangles are triangles PAO is congruent to triangle QAO. Got it? अच्छा, इतना लिख लो, टेक ए स्क्रीनशॉट. Got it? तो अब कन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या लिखूंगा, जो प्रूफ करना था इतना हो गया, उसके बाद लिखो, ये मिटा देता हूं मैं. इतना प्रूफ हो जाने के बाद लिखूंगा देयरफॉर AP इक्वल टू AQ बाई CPCT. देयरफॉर एंगल PO इक्वल टू एंगल QA बाई CPCT. जो प्रूफ करना था उसको लिखना पड़ेगा, मैं उसी में कर रहा हूं. एंड देयरफॉर दिस इज बाई CPCT. हैंस प्रूफ. इतना तक लिख के फिर ये तीनों लाइन लिखना पड़ेगा, मैं उसी में बना दिया, लिखना ना पड़ा. गॉट इट ना? So this is the proof of the first theorem. That means from an external point, मतलब एक सर्कल पे एक बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं, और दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है. और वो लेंथ कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेते हैं. आगे मत जाना उसको, हाँ वो लेंथ आगे तक नहीं लेना. अच्छा, और दूसरा बात बोलता है कि उसी थ्योरम में ये बोलता है कि जो टेंजेंट है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा. हाँ, और एक बात बोलता है कि जो टेंजेंट है वो लाइन ऑफ जॉइनिंग के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी बराबर है. तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल एंड दैट लेंथ्स आर टेकन फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. फिर बोलेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द सेंटर आर आल्सो इक्वल and the angle of inclination made by the tangent with that line of joining are also equal. That is the first theorem. और ये हमने प्रूफ कर दिया. आपको एग्जाम में ऐसे आएगा कि prove that the angle subtended by the tangent at the center are equal. ऐसे बोलेगा prove that the angle subtended by the tangents drawn from an external point at the center are equal. तो भी यही प्रूफ करना पड़ेगा. या तो बोलेगा prove that the angle of inclination made by the tangents prove that the angle of inclination made by the tangents with the line of joining are equal. तब भी यही वाला प्रूफ करना पड़ेगा, थर्ड वाला, ये वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट वाला था. अगर बोलेगा prove that the length of the tangents drawn from an external point to the circle are equal, तो उसी में भी यही पॉइंट लिखेंगे हम. so got it ना? सो ये तीनों में से आपको थ्योरम है, तो इसमें कोई सा एक पार्ट बोलेगा आपको. सो यू हैव टू प्रूव दैट बाय यूजिंग दिस मेथड. एक तो बोलेगा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, एक तो बोलेगा द एंगल्स सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द सेंटर आर इक्वल, और एक तो बोलेगा द एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन मेड बाय द टेंजेंट विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग आर आल्सो इक्वल. गॉट इट ना? सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. टुमारो हमने इसका जो ये बोला था कि the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, तो ये करूंगा. Actually this is not a theorem, it is a property. It is a property. Why? Because इसका प्योर ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है, इट इज ए लॉजिकल प्रूफ. कोई बात नहीं, हमें थ्योरम के हिसाब से दे रखा किताब में, तो हमने थ्योरम के हिसाब से इसका प्रूफ करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. इसको 2-3 बार और ट्राई कर लो, अच्छा है, मतलब ट्राई एग्जाम्पल देख लो. फिर कल ये करूंगा, इसके बाद हमने वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ओके, बाय.